नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट, हर कुछ है डिजिटल और डिजिटल की दुनिया है अपराध भरी, जहां ताला बंद करके भी आप बच नहीं सकते, जहां तिजोरी में भी लॉक दर लॉक लगाकर आप सुरक्षित नहीं हैं। घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लीजिए, घर से बाहर न निकलिए। साइबर क्रिमिनल आप तक पहुंच रखता है और अपना खेल कर जाता है। आप जानते हैं अब तक कैसे कैसे गिफ्ट के नाम पर, शादी कार्ड के नाम पर, लॉटरी के नाम पर, कस्टम के नाम पर, डर लालच भय के नाम पर। लेकिन जो अच्छी खबर है, जिस तक मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और फिर शुरू होती थी इस अपराध में सताए जाने के बाद, पीड़ित होने के बाद, इस अपराध से लड़ने की जंग। तो उसमें आई है एक नई सूचना, एक नई क्रांति, और वह है कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो अब आप घर बैठे दर्ज कर सकते हैं EFI। तो यह है दिल्ली पुलिस का गेम चेंजिंग सिस्टम। लेकिन ये आता है एक राइडर के साथ, एक शर्त के साथ, और वो शर्त है गोल्डन आवर रिपोर्टिंग टाइम का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस का यह क्रांतिकारी कदम, हम जानेंगे ये गोल्डन आवर की शर्त। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं इस नए एपिसोड की तरफ, इस नई श्रृंखला की तरफ। आपने देखा अभी अभी आज के अखबारों में कि एक 92 इयर्स के बुजुर्ग से कैसे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। आपने देखा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के 15 लाख रुपए उसके सोते सोते उसके बैंक से उड़ा दिए गए। एक हाउस वाइफ के 17 लाख रुपए उड़ गए। और साहब, यह सारी बातें अब रूटीन हो गई हैं, रोजमर्रा की हो गई हैं। यह हो रहा है अब नहीं हर दिन, बट हर घंटे, और जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं उस पल में इंडिया में जो रेट है वो 7,000 से भी ऊपर हर दिन साइबर फ्रॉड का रेट है। 2024 में 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अब आ गया है एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरे गेम को बदलने जा रहा है, और इस सिस्टम का नाम है दिल्ली पुलिस का EFIR सिस्टम। लेकिन यह आता है एक राइडर के साथ, एक शर्त के साथ। वो शर्त है गोल्डन आवर। उस गोल्डन आवर में अगर आपने क्राइम की रिपोर्टिंग कर दी तो आपके पैसे की वापसी 90 से लेके 100% की सुरक्षित हो जाती। इस गोल्डन आवर रूल को समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, और चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड दिल्ली पुलिस का रिवॉल्यूशनरी EFIR सिस्टम। 1 नवंबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है यह गेम चेंजिंग सिस्टम। साहब, पहले का जो कानून था उसमें 10 लाख से कम के फ्रॉड में FIR दर्ज नहीं होती थी। लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहते थे, फाइल यहां से वहां होती रहती थी, और तब तक क्रिमिनल पैसे लेकर 9, 2, 11 हो जाता था। आप 112 के चक्कर काटते रहिए, यहां तो वो हो गया 9, 2, 11। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब क्या किया है, वो कह रही हैं कि भैया अगर 1 लाख का भी आपका अमाउंट है तो आपकी
FIR ऑटोमेटिक EFIR दर्ज हो जाएगी। अर्थात कोई देरी नहीं, किसी थाने का कोई चक्कर नहीं लगाना है। दिल्ली के सभी 225 पुलिस स्टेशन में यह सुविधा उपलब्ध है। इंटीग्रेटेड स्पेशल हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जो आपकी मदद करेंगे। और इस प्रोग्राम के लॉन्च होते ही सिर्फ आज चौथे दिन 90 से ज्यादा FIR दर्ज हो गई। इसमें से आपको एक रियल केस भी बताते हैं जो बड़ा फेमस है। अन्नू कपूर, कौन नहीं जानता, फेमस एक्टर हैं। उनसे 4.36 लाख की ठगी हुई KYC फ्रॉड के चक्कर में। लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग इस EFIR जरिए सिस्टम के तहत गोल्डन आवर में कर दी। परिणाम, उन्हें 3.08 लाख रुपीस वापस मिल गए। अब यह गोल्डन आवर का रूल या EFIR काम कैसे करता है उसको भी समझ लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नजदीक के पुलिस स्टेशन जाइए। पहला, ये नहीं कर सकते तो 1930 पे कॉल कर दीजिए। अब देखिए, कॉल के पहले की भी कुछ तैयारियां हैं। अब समय बचेगा तो उस वीडियो में हम कवर करेंगे, नहीं तो कमेंट में पूछिएगा, हम बताएंगे। वैसे शॉर्ट में यह है कि 1930 पे जब आप कॉल करिए तो आपके पास पूरे कागजात, पूरा डिटेल, आपका बैंक अकाउंट नंबर, जिससे पैसा गया है। लोग करते क्या है गलती कि वो जहां गया है उसको ढूंढने लगते हैं, उसका बैंक अकाउंट नंबर बताने लगते हैं। आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो पुलिस का काम है। आप तो कितनी रकम गई, कब गई, किस बैंक में आपका अकाउंट था, उसका नंबर क्या है, इतने सारे विवरण तैयार रखिए और फिर फोन कीजिए 1930 पे। आप ये भी नहीं कर सकते तो भारत सरकार का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है cybercrime.gov.in। इस पर रिपोर्ट कर दीजिए, यह स्वतः FIR में तब्दील हो जाएगी और संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर भी हो जाएगी कार्रवाई के लिए। अब इतना आसान है, इतना सिंपल है, इफेक्टिव है, लेकिन शर्त वही है, टाइमिंग। अब वो टाइमिंग को हम लोग यहां पर इस दुनिया में गोल्डन आवर कहते हैं। अपराध तो हो चुका है, अब जंग किस बात की है कि जो पैसा गया है उसको रोक लिया जाए, उसको प्राप्त कर लिया जाए। तो ये जो गोल्डन आवर है ये आपका लास्ट चांस है पैसा बचाने का। जैसे मेडिकल इमरजेंसी में गोल्डन आवर होता है, अगर उस गोल्डन आवर रूल को फॉलो कर लिया जाता है तो पेशेंट की जान बच जाती है। उसी तरह साइबर क्राइम की दुनिया में भी गोल्डन आवर रूल है और यह आपका पैसा बचाने का अंतिम लास्ट चांस है। अब यह जो गोल्डन आवर है वो शुरू होता है 1 से 4 घंटे। अपराध हुआ, आपको जानकारी मिली, 1 से 4 घंटे के अंदर इन चारों माध्यम में से किसी माध्यम से आप इसका रिपोर्ट कर दें। अगर आप समय से रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके पैसे मिलने के चांसेस 90 से 100% बढ़ जाते हैं और आपको पूरा का पूरा पैसा भी मिल सकता है। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक केस में 1.11 करोड़ में से गोल्डन रूल फॉलो करने वालों को 1.1 करोड़ रुपए रिकवर करके दिए। गोल्डन आवर रिपोर्टिंग में अब तक देखा गया है कि जो सक्सेस रेट है रिकवरी का वो 99% है। तो आप इस गोल्डन आवर रूल का ध्यान रखिए और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपके पैसे मिलने की उम्मीद और उसके अमाउंट की उम्मीद दोनों ही बढ़ती है। क्योंकि समझिए इस बात को, ये अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये डिजिटल मनी है साहब, ये सेकंड्स के स्पीड्स में ट्रेवल करती है।
इवन ऑन हॉलीडेज। आप सोचेंगे आज बैंक बंद है, नहीं जी, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। क्रिमिनल्स म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और एक से दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं। चेन होती है, पता लगाना ही मुश्किल होता है कि इस सब के पीछे असली अपराधी कौन है। इसलिए इस अपराध की दुनिया में हर एक मिनट महत्वपूर्ण है। देरी मतलब पैसा गया। गोल्डन आवर मिस किया तो रिकवरी रेट मात्र 17%। गोल्डन आवर रूल फॉलो किया तो रिकवरी रेट 71%। 74% लोग इस रिकवरी रेट को, इस गोल्डन रूल को फॉलो नहीं करते। वो क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते उस दिए गए 1 से 4 आवर के पीरियड में, अर्थात उनको पैसा नहीं मिलता। सिंपल है कि अगर कुछ भी आपको संदिग्ध लगे तो 1 सेकंड भी वेट मत कीजिए, तुरंत डायल कर दीजिए 1930। भारत इस वक्त साइबर क्रिमिनल के मुख्य रडार पर है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आप हिल जाएंगे साहब। हमारे यहां साइबर क्राइम 500% की रेट से बढ़ रहा है। 2021 में 4.5 लाख था, 24 में आज यह 23 लाख की सीमा को क्रॉस कर चुका है। 7,000 फ्रॉड्स रोज हो रहे हैं। लेटेस्ट डाटा के अनुसार 10 लाख से ऊपर के केस रजिस्टर्ड हैं और यह बढ़ता ही जा रहा है। फाइनेंशियल लॉस अब तक 30,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। 30,000 करोड़ रुपए, और यह रकम पिछले साल के रकम से 206% ज्यादा है। स्टेट वाइज अगर आप ब्रेकअप में जाना चाहते हैं तो तमिलनाडु 1,100 करोड़ का लॉस, तेलंगाना में अब तक 25,000 से ज्यादा केसेस, कर्नाटक में 5839 से बढ़कर आज अपराध की संख्या 20,000। और सबसे जो डरावनी बात है कि ये जो अपराधी हैं, ये जो स्कैमिस्टर्स हैं, वो इंडिया में नहीं हैं। ये सब ऑपरेट कर रहे हैं कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, चाइना। इसलिए पुलिस के हाथ और अधिकार दोनों बन जाते हैं। टॉप स्कैम जो इस वक्त चल रहे हैं भारत में, फेक हाई रिटर्न स्कीम का झांसा, डिजिटल अरेस्ट, फेक पुलिस एंड सीबीआई कॉल्स, यूपीआई स्कैम्स, रॉन्ग क्यूआर कोड्स, जॉब लोन फ्रॉड्स, एडवांस पेमेंट मंगाना, रोमांस स्कैम, इमोशनल ब्लैकमेल, क्रेडिट कार्ड, KYC फ्रॉड। और चूंकि अब आप कहेंगे कि जब अपराध 500% की रफ्तार से बढ़ रहा है, करोड़ों में यह रकम है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती क्रिमिनल्स को? क्यों नहीं रिकवर हो पाता है पैसा? तो यहां समझिए, यह पुलिस की गलती नहीं है, यह सिस्टम का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, ज्यूरिडिक्शन। ATM यहां है, आपका पैसा निकल गया महाराष्ट्र में, क्रिमिनल बैठा है कंबोडिया में, विक्टिम है दिल्ली में, बैंक अकाउंट है बिहार में। कहां लिखें FIR? कहां जाएं? कौन करे इन्वेस्टिगेशन? इंटरनेशनल सहयोग मांगने देने, डाटा एक्सचेंज करने में 24 महीने कौन बैठा है? तब तक वो क्रिमिनल 10 या 100 फ्रॉड 2 साल में और कर चुका होगा। फिर हमारी पुलिस व्यवस्था में भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की कमी है। 70% से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं है। ज्यादातर पुलिस ऑफिसर ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। उन्हें यह समझना या समझाना कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है, डार्क वेब ऑपरेशन क्या है, क्रिप्टो करेंसी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, IP एड्रेस स्पूफिंग क्या है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन क्या है, यह सब टेक्निकल है और इनके लिए चाहिए टेक्निकल स्टाफ।
लेकिन पुलिस में अभी इनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। फिर आ जाता है कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 23 साल पुराना एक्ट है साहब, 25 साल पुराना एक्ट। दुनिया कहां से कहां चली गई। तब एआई नहीं था, तब डीप फेक नहीं था जब यह कानून बना, तब यूपीआई पेमेंट्स नहीं था, तब क्रिप्टो करेंसी नहीं था। कैसे हैंडल करें 25 साल पुराने कानून से मॉडर्न क्राइम को, बताइए कमेंट। फिर आ जाता है एविडेंस कलेक्शन की मुश्किल। डिजिटल एविडेंस तो फिजिकल एविडेंस की तरह है नहीं, क्षण में गायब, डिलीट हो सकता है, इंक्रिप्टेड हो सकता है, क्लाउड में कहीं भी स्टोर हो सकता है। कोर्ट में कैसे उसको एडमिसिबल बनाएंगे, और फिर अंडर रिपोर्टिंग और रिक्लासिफिकेशन आप नहीं बताएंगे। 68% लोग साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग पुलिस को नहीं करते हैं, क्योंकि वो मान के बैठे हैं पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमारी बेइज्जती होगी, टाइम वेस्ट होगा। और जो बेचारे 30% बचे वो रिपोर्ट भी कर देते हैं, उनको पुलिस वाले ये कहकर बैरंग लौटा देते हैं कि साहब हमारा जुडिक्शन नहीं है, साहब अमाउंट बहुत कम है। मुंबई में जानकर आप चौंक जाएंगे, दुख होगा। पुलिस स्टेशन ने फिशिंग केस की एफआईआर करनी, कंप्लेन लेनी ही बंद कर दी। क्यों? उनका डाटा खराब हो रहा है, उनका स्टैटिक्स खराब हो रहा है, और फिर रिसोर्सेज की भी कमी है। मॉडर्न गैजेट्स नहीं है, डाटा ट्रांसफर टूल नहीं है पुलिस के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोरेंसिक लैब नहीं है, पासवर्ड रिकवरी सॉफ्टवेयर नहीं है। कैसे करें वो इन्वेस्टिगेशन अगर वो चाह भी ले? और फिर लो कन्विक्शन रेट, ये सब करके पुलिस कर धर के पकड़ के ले भी आई तो साइबर क्राइम वह लॉ का सब्जेक्ट है, विषय है जहां सबसे कम कन्विक्शन रेट है। बड़े बड़े हेडलाइंस, फ्रंट पेज के जो केस बनते हैं वहां भी अपराधी छूट जाते हैं। पहला तो वो अरेस्ट नहीं होता, तो अगर यह जो है उसको बेखौफ बना देता है। तो दोस्तों सच्चाई यही है, पुलिस चाहती है हेल्प करना, लेकिन सिस्टम इतना आउटडेटेड है, इतना प्रॉब्लमेटिक है कि पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अब जिम्मेवारी हमारी है, हमें खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए चलते चलते आपको कुछ टिप्स दिए जाता हूं जो आपको साइबर तौर पर सुरक्षित रखेंगे। इनको आप अपने साथ और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल नहीं, बर्थडे एनिवर्सरी बिल्कुल नहीं, कम से कम पासवर्ड 8 कैरेक्टर का, लेटर्स, नंबर, सिंबल का मिक्स, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। पासवर्ड मैनेजर यूज करिए, क्योंकि आप कहेंगे मुझे याद नहीं रहता। 2 टायर ऑथेंटिफिकेशन जरूर यूज कीजिए, बैंकिंग एप्स में, ईमेल्स में, यूपीआई में, सब जगह इनेबल करिए। ओटीपी आए तभी लॉग इन हूं, डबल सिक्योरिटी लॉक की व्यवस्था करिए। गोल्डन रूल, अपना ओटीपी, अपना सीवीवी, अपना पिन, अपना आधार नंबर, अपना पैन कार्ड, ये कभी भी मत शेयर कीजिए। कोई भी बैंक, पुलिस, गवर्नमेंट कोई नहीं मांगेगा फोन पर आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। वीडियो कॉल पर पुलिस फेक है, फोन पर सीबीआई इंट्रोगेशन स्कैम के नाम पर नहीं हो सकता। मनी ट्रांसफर करने को कह रहे हैं तो बिल्कुल फ्रॉड है, तुरंत कॉल काटिए, रियल पुलिस स्टेशन में जाइए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सेबी का रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। हाई रिटर्न्स का वादा है तो रेड फ्लैग है आपके लिए। रातों रात अमीर बना रहा है कोई तो यह ट्रैप है। हमेशा वेरीफाई कीजिए कंपनी को। लेकर आऊंगा और भी सुरक्षा के उपाय और सुरक्षित टिप। आप देखते रहिए फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। गोल्डन आवर रिपोर्टिंग टाइम को याद रखिए।
तुरंत 1930 डायल करिए, अपने बैंक को क्लोज कॉल करिए, अकाउंट फ्रीज कराइए, cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कीजिए, सब कुछ डॉक्यूमेंट करिए, स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शंस, आईडी, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड्स। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में दी गई वार्निंग को याद रखते हुए आज की इस एपिसोड को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security. राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मोदी जी साइबर सिक्योरिटी को जोड़कर देखते हैं। मैं एक ऐसे डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूं जहां साइबर सिक्योरिटी हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बने। आगे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से सावधान रहिए। कोई भी जांच एजेंसी आपसे कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर संपर्क नहीं करेगी, और अगर इन सब के बाद आपके साथ अपराध हो जाता है तो शांत रहिए। समझें कि असली एजेंसियां ऐसे काम नहीं करती और ओनली 1930 पर रिपोर्ट कीजिए, टेक एक्शन। नीरज ठाकुर जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं, साइबर सेल को हेड करते हैं, गोल्डन रूल के बारे में वो क्या कहते हैं? हर मिनट मायने रखता है साइबर क्राइम में। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा संभावना है आपके पैसे वापस आने की। हमारा नया EFIR सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई भी विक्टिम अकेला ना रहे, कोई भी केस छोटा ना समझा जाए। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं। सुरक्षा ही संरक्षा है।